हेलो, गुड मॉर्निंग। मिशन कंपटीशन क्लासेस खानपुर में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोशिकांग। कोशिकांग में हमने पढ़ लिया था माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्गी काय, और हम पढ़ चुके थे लाइसोसोम, साथ ही हमने अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कोशिकांग जो है राइबोसोम, और ये हमारा अंतिम कोशिकांग है राइबोसोम। तो जानते हैं राइबोसोम के बारे में। पहली इसकी विशेषता है कि ये कोशिकांग झिल्ली रहित कोशिकांग है। हमने अभी तक जितने भी कोशिकांग पढ़े सारे उनमें या तो दोहरी झिल्ली थी या फिर एकल झिल्ली थी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, लवक था, दोनों में हमने देखी थी दोहरी झिल्ली थी। और इसके बाद में एक था गोल्गी काय, लाइसोसोम, साथ ही अंतःप्रद्रवी जालिका जिसमें झिल्ली थी, एकल झिल्ली थी। अब ये वाला जो कोशिकांग है इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी कि यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। अब इनके खोजकर्ता हम देख लेते हैं। तो राइबोसोम की जो खोज की थी जंतु कोशिका में तो की थी, पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी, और जो पादप कोशिका थी, पादप कोशिका में की थी रॉबिन्सन ने, रॉबिन्सन ब्राउन। तो आपको ये याद रखना है, दोनों का अलग अलग याद रखना है। पादप कोशिका में किसने की थी? रॉबिन्सन ब्राउन ने की थी, और जबकि जंतु कोशिका में की थी पैलाडे में। अब हम देखें कि जो राइबोसोम है ये किससे बना होता है। तो राइबोसोम बना होता है किससे? आरएनए से बना होता है, साथ ही प्रोटीन से बना होता है। अब आरएनए क्या है? जो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, ये हम इसको देखते हैं 3 टाइप से कि एक इसमें रहता है एम, एक रहता है टी, और एक इसमें रहता है आर। तो एम क्या होता है? एम होता है मैसेंजर, टी का अर्थ होता है ट्रांसफर आरएनए, और ये होता है राइबोसोमल आरएनए। जो मैसेंजर है ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। टी ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करता है किसका? न्यूक्लिक अम्ल का। और जो राइबोसोमल टाइप है ये करता है प्रोटीन का संश्लेषण। तो आपको याद रखना है कि राइबोसोम किस प्रकार का आरएनए है या किस प्रकार के आरएनए से बना हुआ है। तो ये बना होता है आर से। राइबोसोमल जो करता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब राइबोसोम के आप कार्य देखिए। तो राइबोसोम का महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये राइबोसोम। और हमने देखी थी अंतःप्रद्रवी जालिका, तो उसमें एक थी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका थी, उसकी सतह पर भी राइबोसोम पाए जाते थे, और वो क्या कार्य करते थे? प्रोटीन का संश्लेषण करते थे। तो इसका कार्य क्या है? ये करता है प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन? राइबोसोम। जो राइबोसोम है प्रोटीन का निर्माण करने के कारण ही इसका एक उपनाम है, इसको बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या इसका एक और है? प्रोटीन का कारखाना। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते, कारखाना किसे कहते, किसको कहते? राइबोसोम को। क्यों कहते हैं? कारण क्या है? क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है सबसे छोटा, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि राइबोसोम कैसा है? बहुत ही छोटा कोशिकांग है। और साथ में जो राइबोसोम है ये कोशिकांग के अंदर कोशिकांग है। जो अंतःप्रद्रवी जालिका थी खुद एक कोशिकांग है, और उसके अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम को कोशिकांग का कोशिकांग भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राइबोसोम के आकार की। तो राइबोसोम का जो आकार होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका, ये दोनों कोशिका अलग अलग है। कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है? ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, या बोल रहे हैं कि केंद्रक बहुत ही अविकसित होता है, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें श्वसन की जो संरचना होती है वो मेसोसोम होती है, जबकि जो यूकेरियोटिक होती है इसका केंद्रक विकसित होता है। इस कोशिका में केंद्रक विकसित होता है, साथ में इनमें कोशिकांग भी पाए जाते हैं, और इनमें श्वसन की संरचना माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जबकि इसमें किसी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता। तो अब आप देखिए राइबोसोम का आकार देखिए। तो राइबोसोम का आकार होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है 70S। ये S क्या है? S बताता है राइबोसोम के घनत्व को। क्या बताता है? घनत्व को बताता है। साथ ही ये हमें बताता है राइबोसोम के आकार को। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन यूनिट, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन यूनिट, और हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं अवसादन गुणांक। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार कितना होता है? 70S होता है, 70 सेडिमेंटेशन यूनिट होता है, और इसकी 2 उप इकाइयां होती है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें टोटल करेंगे, टोटल नहीं करना है, वरना टोटल करेंगे तो 80 हो जाएगा। ये होती है इसकी उप इकाइयां। तो 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। पहली उप इकाई है 50 और दूसरी है 30, पीछे लगा हुआ है S। इसी तरह आप देखिए यूकेरियोटिक कोशिका में जो आकार होता है वो होता है 80S
प्रकार का राइबोसोम होता है और इसकी भी 2 उप इकाइयां होती है, एक है 60S और एक है 40S। इसके साथ आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, हमने 2 कोशिकांग पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। उनमें एक बात देखी थी हमने कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में स्वयं का डीएनए होता है, साथ ही राइबोसोम भी होता है और इसी कारण हम इन दोनों को अर्धस्वायत्त अंग भी कहते थे। तो वही बात यहाँ पर कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और लवक है, इनमें राइबोसोम पाया जाता है। किस प्रकार का? तो इनमें होता है 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। एक बार एस के बारे में भी देख लेते हैं कि जो एस है, एस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन यूनिट, हिंदी में इसको बोलते हैं अवसादन गुणांक, जो क्या बताता है हमें? ये बताता है राइबोसोम का घनत्व और राइबोसोम का आकार बताता है। साथ में आप एक और बात याद रखना कि जैसे कि हमने देखा 80 वाला 80S, इसके 2 भाग है, 60S और एक है 40S, ठीक है। और एक हमने देखा अभी 70S, जिसके भी 2 हैं, 50S और 30S, 2 उप इकाइयों से मिलकर बना है। तो ये जो 2 उप इकाइयां होती हैं, ये दोनों उप इकाइयां आपस में जुड़ी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों उप इकाइयां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है मैग्नीशियम के द्वारा। आपस में दोनों उप इकाइयां जुड़ी होती है मैग्नीशियम तत्व के द्वारा ही जुड़ी होती है। तो यह है राइबोसोम के बारे में सामान्य जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।